मेला लगा हुआ था कि आप हैरत करेंगे। मौत का कुआं, चक्कर झूला, पता नहीं क्या क्या वहां मौजूद था। और वहां जलसा सिर्फ रस्मी तौर पे कराया जा रहा था ताकि लोग ये ना कहें कि वली का मज़ार है और नबी का जलसा नहीं हुआ। लेकिन यकीनन दिल खुश हो गया। बस खाली हलवे पराठे की दुकान है आपके यहाँ, इसके अलावा कोई और बेहयाई के दरवाजे ओपन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जवानों में इसलिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौम का जवान रीढ़ की हड्डी हुआ करता है कौम की, और आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत है बंदे का जिस्म स्ट्रांग है, और रीढ़ की हड्डी अगर बेकार है तो फिर डौले शोले भी बेकार है। इसलिए मजबूत होने की ज़रूरत है जवानों को। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। यकीनन इस बस्ती के जवान काबिल मुबारकबाद हैं, बेशक बेशक। और जवानों से कहीं ज्यादा यहाँ के बुजुर्ग काबिल मुबारकबाद हैं। बेटे तो आप ही के हैं ना, लखते जिगर तो आप ही के हैं ना, नूरे नजर तो आप ही के हैं ना। जैसी तरबियत होती है वैसा ही निखार बच्चों के जरिए लोगों को पता चलता है। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें भी आपको समाअत करनी है, मेरे बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बस मैं बहुत ज़्यादा वक्त के लिए हाजिर नहीं, आप घड़ी लगा लीजिएगा, 1 घंटा मैं आपसे बात करूंगा। और मैं चाहता हूं कि बस नॉन स्टॉप बात की जाए। अपनी तवज्जो को मेरी तरफ मबसूल करके आप बैठेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ हासिल होगा। तैयार है ना? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान के दीवान से चंद अशार चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आपकी बेदारी आपकी समातें बताएंगी, आपके हिलते हुए सर नहीं बताएंगे, आपकी मुख्तसर सी जबान बताएगी इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। रजा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। रजा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तूने देखे हैं चंद्राने वाले। बस बच्चा है तो मेरी तरफ तवज्जो लगा के बैठे, जवान है तो मेरी तरफ तवज्जो लगा के बैठे, बुजुर्ग हैं तो मेरी तरफ तवज्जो लगा करके बैठे। याद रखें इस्लाम के बानी का नाम है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या नाम है, जरा जबान से बोलें। इस्लाम के बानी का नाम क्या है? ऊंचा बोलें, सब बोलें। इस्लाम के बानी का नाम क्या है? बस तमहीदी गुफ्तगू जरा सी 2-4 मिनट आप समझ लेंगे, फिर मैं गुजारिश नहीं करूंगा कि आपसे आप बोलें, आप यहां रहेंगे इंशाअल्लाह खुद बोलेंगे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड मैं बात का आगाज कर रहा हूं। इस्लाम के बानी का नाम क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखें इस्लाम जब दुनिया में तशरीफ लाया, मजहब इस्लाम की बका के लिए, मजहब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए सबसे पहला कदम किसने बढ़ाया? मेरे और आपके पैगंबर ने बढ़ाया, मुस्तफा जाने रहमत ने बढ़ाया। कौम के जवानों तन्हा थे मेरे मुस्तफा, अकेले थे मेरे मुस्तफा, इस्लाम की बका के लिए कदम को बढ़ाया था, इस्लाम की आबियारी के लिए कदम को बढ़ाया था। मैंने कहा ना मैं नॉन स्टॉप बात करूंगा, बस तवज्जो को मेरी तरफ करके रखें। मैं इब्तदा से इंतहा तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस्लाम की बका के लिए सबसे पहले कदम को बढ़ाने वाली जात का नाम क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अकेले थे मेरे मुस्तफा, तन्हा थे मेरे मुस्तफा। खुदा की कसम जब इस्लाम की बका के लिए चले थे, अल्लाह ने मर्दों में सबसे पहले अबू बकर को ईमान की दौलत अता फरमाई। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत किसको मिली? अबू बकर सिद्दीक को मिली। जबान से बोले किसको मिली? अबू बकर सिद्दीक को मिली। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कौन लेकर के आए? अबू बकर सिद्दीक लेकर के आए। और तारीख का मुताला अगर आपने किया होगा तो मालूम होगा आपको, बच्चों में सबसे पहले अगर कोई ईमान की दौलत से फैजियाब हुआ था तो उसको
जिसको मौला अली कहा जाता है। मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए। अब मेरी कौम के जवान यहाँ बैठे हैं। दुनिया में एक नारा बड़ी तेजी के साथ चलता है, लोग आकर के हमारे महलों में आकर के बताना चाहते हैं, हमारी नशिस्तों में आकर के बताना चाहते हैं, हमारी महफिलों में आकर के बताना चाहते हैं और बड़े शान से बजाते हैं, दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। बोलो सुना है कि नहीं सुना है? ये नारा सुना है ना? दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। वो कहते हैं पहला नंबर अली का है, लेकिन आओ मुस्तफ़ा का जलसा है, मुस्तफ़ा के गुलाम बैठे हैं, जवान मजमा निगाहों के सामने है, जवान खतीब निगाहों के सामने है। मैं आज इस बात का खुलासा करता हुआ चलूं, वो दुनिया की बातिल ताकतें पूरे आलम इस्लाम में ये कहती फिर रही है तमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। लेकिन याद रखें अली की अजमतें अपनी जगह, अली की फजीलतें अपनी जगह, अली की बुलंदियां अपनी जगह, लेकिन बात अगर पहले नंबर की आएगी तो पहला नंबर अली का नहीं बल्कि अबू बकर सिद्दीक का है। पहला नंबर अली का नहीं, अबू बकर सिद्दीक का है। आप कहोगे दावा तो कर दिया मगर दलील भी पेश करो। आओ मेरे नबी की बारगाह में इतिहास से चलने के बाद एक शख्स आया, साथ में बकरी का बच्चा लेकर के आया, मुस्तफा की बारगाह में आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं इसको बेचना चाहता हूँ। मेरे और आपके पैगंबर ने उसको खरीदा, पैसा नहीं दिया। मेरे नबी ने फरमाया इसकी रकम तुम कल लेकर के चले जाना। जैसे ही दरवाजे से निकल रहा था, दरवाजे पे मौला अली से मुलाकात हो गई। किससे मुलाकात हुई? जोर से बोले। अली से मुलाकात हुई। अली ने कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा नबी की बारगाह से आ रहा हूँ। कहा कैसे आ रहे हो? कहा बकरी का बच्चा बेचा था, पैसा नहीं मिला, कहा है कि कल लेकर के जाना। अली ने रोका और रोकने के बाद कहा यार ये तो बताओ कल तुम पैसा लेने के लिए आओगे, अगर मुस्तफा यहाँ मौजूद ना हो तो किससे पैसा लेकर के जाओगे? कहा ये तो मैंने नबी से डिस्कस किया ही नहीं, ये तो मैंने नबी से मालूम किया ही नहीं। दोबारा नबी की बारगाह में गया और जाने के बाद कहने लगा या रसूल अल्लाह गुस्ताखी माफ हो, अगर मैं कल पैसा लेने के लिए आऊं और अगर आप ना मिले तो फिर किससे पैसा लिया जाए? वो अक्ल के अंधे तासुबात की ऐनक लगा करके जो कहते हैं तमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर। आ देख मेरे मुस्तफा ने अबू बकर को पहला ही नंबर दिया है। तू कहेगा कैसे? तो मेरे नबी ने फरमाया अगर कल मैं ना मिलूं तो रकम अबू बकर से लेके जाना, अबू बकर से लेके जाना, अबू बकर से लेकर के जाना। वो लौट करके दरवाजे पे आया, अली से फिर से मुलाकात हुई। अली ने कहा बताया किसी का नाम? कहा हाँ। नबी ने फरमाया है मैं अगर ना मिलूं तो अबू बकर से लेकर के जाना। अली ने कहा यार एक बात तो बता, अगर अबू बकर भी ना मिले तो, अबू बकर भी ना मिले तो, अबू बकर भी ना मिले तो? कहा यार इसके आगे मैंने नहीं पूछा। कहा एक बार और नबी की बारगाह में जा। अल्लाहू अकबर। नबी की बारगाह में आया, आने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह अगर आप ना मिले तो अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर ना मिले तो? नबी ने फरमाया उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना, उमर से लेना। एक बार और अली के पास आया, अली ने कहा किसका नाम लिया? कहा उमर का नाम लिया है। कहा यार अगर उमर भी ना मिला तो? तवज्जो है, तवज्जो है। उमर भी अगर ना मिले तो? जवानों तवज्जो करें, उमर भी अगर ना मिले तो? कहा यार इसके आगे मैंने पता नहीं किया। कहा एक बार और नबी की बारगाह में जा, एक बार और नबी की बारगाह में जा। नबी की बारगाह में गया, जाने के बाद अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह अबू बकर से पैसा लूंगा, आप ना मिले तो? अबू बकर ना मिले तो उमर से लूंगा, उमर भी अगर ना मिले तो? मेरे नबी ने फरमाया उस्मान से लेना, उस्मान से लेना, उस्मान से लेना। आया दरवाजे पे, अली ने फिर से पकड़ लिया। कहा किसका नाम लिया? कहा उस्मान का नाम लिया है। आओ तवज्जो को करीब करें, जिस तरफ मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूं। मेरे नबी ने सबसे पहले किसका नाम लिया? जोर से बोले किसका नाम लिया? जोर से बोले किसका नाम लिया? अबू बकर का नाम लिया। बाद में किसका नाम लिया? उमर का नाम लिया। उसके बाद किसका नाम लिया? उस्मान का नाम लिया। अब अली दरवाजे पे हैं। कहा बता अगर उस्मान भी ना मिले तो? कहा इसके आगे की रूदाद मालूम नहीं। कहा एक बार और जा, जाकर के नबी की बारगाह में पता कर। नबी की बारगाह में खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह आप ना मिले तो मैं अबू बकर से पैसा लूंगा, अबू बकर ना मिले तो उमर से पैसा लूंगा, उमर ना मिले तो उस्मान से पैसा लूंगा, उस्मान भी अगर ना मिले तो या रसूल अल्लाह मैं किससे पैसा लूंगा? गैबता नबी ने क्या फरमाया? पीपल थाना के जिंदा दिल सुन लियो, सुनो। नबी ने फरमाया मैं ना मिलूं तो अबू बकर से लेना, अबू बकर ना मिले तो उमर से लेना, उमर ना मिले तो उस्मान से लेना, उस्मान भी अगर ना मिले तो फिर उससे लेना जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर अजमते सहाबाए किराम इश्क मोहब्बत वाह 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 क्या बात है अल्लाह। अब फिर से याद कर ले, सबसे पहले किसका नाम लिया? जोर से ऊंचा बोले, किसका नाम लिया जी? अब वो जो कहते हैं दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर, उनको मालूम नहीं पहला नंबर किसका है? अबू बकर का। जोर से। दूसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर किसका है? चौथा नंबर किसका है? याद हो गया ना सबक? अल्लाह सलामत रखे। पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान का है, चौथा नंबर अली का है। अली की अजमतों का इनकार नहीं, अली की फजीलतों का इनकार नहीं, अली की बुलंदियों का इनकार नहीं, अली की रिफतों का इनकार नहीं, इसलिए कि यहाँ मनसब की अगर बात आएगी तो सबसे पहला नंबर अबू बकर का है। और तवज्जो को करीब करें, मेरे नबी जब जब मुसल्ले पे नहीं जाते थे, नबी अबू बकर से कहते थे, अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ, अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। ये मेरे नबी ने फरमाया है, अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। दिल लग रहा है जी? दिल लग रहा है? जरा एक हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। लोगों ने दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहा है, इसका मतलब जी लग रहा है। पीछे के जवान जरा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? मुस्तफा की बातें सुन के अगर मुस्तफा के गुलाम ना मचलेंगे तो कौन मचलेगा? कौन मचलेगा? तवज्जो करें, बड़ी जात है मेरे मुस्तफा की, बड़ा मकाम है मेरे मुस्तफा का। बोलो है कि नहीं? बड़ी जात है मेरे मुस्तफ़ा की, बड़ा मकाम है मेरे मुस्तफ़ा का। आओ तवज्जो को करीब करें तो मैं बताता चलूं। नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। 70,000 का मजमा जमा करने के बाद अपनी कौम को खिताब दे रहे हैं और दौरान खिताब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों मुझे इजाजत दो, मैं जाने वाला हूँ, इसलिए कि आखिरी पैगंबर दुनिया में आने वाला है, आखिरी रसूल दुनिया में आने वाला है, आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है। कहा लोगों मुझे इजाजत दो, मैं जाने वाला हूँ, इसलिए कि आखिरी पैगंबर आएगा, आखिरी रसूल आएगा। यही नशिस्त एक मर्तबा और लगाई गई। 70,000 का मजमा जमा करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब किसके बारे में किया? मजमा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का है और बात मेरे मुस्तफा की, तस्कीरा मेरे मुस्तफा का, हाँ जिक्र मेरे मुस्तफा का। क्या कहा? लोगों मुझे इजाजत दो, मैं जा रहा हूँ, इसलिए कि आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा, आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, आखिरी नबी दुनिया में आएगा। लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी हमें इतना तो बताएं, आपकी ताकत तो हमने देखी है, आपकी पावर तो हमने देखी है, आपकी इस्तिताअत तो हमने देखी है, मगर हमें इतना बताएं, जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा, जो आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, जो आखिरी नबी दुनिया में आएगा, क्या वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल होगा? क्या वो तुमसे भी ज्यादा ताकत वाला होगा? अब क्या कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तेरे और मेरे नबी के बारे में? उसको जरा सा सुने। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातब करने के बाद कहा था, लोगों मैं अगर किसी कोड़ी के सर पे हाथ फेरता हूँ, अल्लाह उसके कोड़ के मर्ज को ठीक फरमा देता है। मैं अगर किसी मुर्दे के पास जाकर के कुम बिस्मिल्लाह कहता हूँ, अल्लाह उसको जिंदा फरमा देता है। लेकिन फर्क ये है लोगों, मैं ये सारे काम जमीन पे रह करके जमीन वालों के साथ करता हूं। जो आखिरी पैगंबर दुनिया में आएगा, जो आखिरी रसूल दुनिया में आएगा, जो आखिरी नबी दुनिया में आएगा, उसकी ताकत का आलम यह होगा, उसकी पावर का आलम यह होगा, वो रहेगा तो पालने में उंगली का इशारा करेगा, आसमान का चांद तो टुकड़े हो जाएगा, वो रहेगा तो जमीन पे इशारा करेगा, सूरज पलट के वापस आ जाएगा। तभी तो हम कहते हैं हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, उर्से मुकद्दस, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ क्या बात है, ये जात है मेरे मुस्तफा की। जरा मुस्कुरा के बोले और जी लगा के बोले, कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या हबीब अल्लाह।
अल्लाह सलामत रखे जवानों। मन लग रहा है ना? ये मौलाना महफूज साहब क़िबला बैठे हैं, जनाब आज़म नवाज को आपने समाअत किया है, कारी इमरान साहब को आपको समाअत करना है, कारी इमरान साहब की नकाबत आप समाअत कर रहे हैं। आखिर में अल्लाह के नबी के बेटे की आमद होगी, कहिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी के बेटे की आमद होगी। सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे, आखिर तक रुकेंगे इंशाअल्लाह, कहिएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो है ना? अब बात को आगे बढ़ाएं। इस्लाम अनोखा मजहब है, इस्लाम निराला मजहब है। इस्लाम अनोखा मजहब कैसे है? ये अपनों ही का दर्द नहीं रखता बल्कि खैरों का भी दर्द रखता है। ये अपनों ही की परवाह नहीं करता बल्कि खैरों की भी परवाह करता है। मगर अफसोस इस बात पर होता है, जिस कौम के लिए उतरा था कुरान, जिस कौम के लिए आई थी अहादीस, आज वही कौम जिसका आगाज ही तालीम से हुआ था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसका आगाज ही तालीम से हुआ था, आज वही कौम अनपढ़ जाहिल गवार नजर आती है। हैरत होती है हमें उस समाज में, जिस समाज में लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं मगर कॉलेज से दूर नजर आते हैं, जिस समाज में लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं मगर एजुकेशन से दूर नजर आते हैं, जिस समाज में लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं मगर कॉलेजेस से दूर आते हैं, नजर आते हैं। याद रखिए कौम के जवानों, अगर जमीन की पस्ती से आसमान की बुलंदी का सफर करना है तो कलम का सहारा लेना होगा, तालीम का सहारा लेना होगा, एजुकेशन का सहारा लेना होगा। हमें अफसोस होता है उस वक्त जब हम 4 बजे 3 बजे रास्तों पे निकल के आते हैं, जवान हमारी निगाहों के सामने होते हैं, अल्लाहू अकबर रेस करने वाले जवान होते हैं। अफसोस उस वक्त होता है जब हमें पता चलता है ये जवान हमारे अपने नहीं बल्कि खैरों के जवान हैं। यार अफसोस होता है। कौम के जवानों, बदलो अपनी तारीख को, बदलो अपने हालात को, बदलो अपने नजरियात को, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हारी जवानी को तुम्हें बर्बाद करने के लिए अता नहीं फरमाया। एक जवान ही है जो संघर्ष करने के बाद अपनी जमीन से उठ करके आसमान की बुलंदी तक जाता है। एक जवान ही है जो झोपड़े से निकलने के बाद अपने बूढ़े माँ बाप को महलों में रख सकता है, लेकिन तालीम की बुनियाद पे, एजुकेशन की बुनियाद पे, कलम की बुनियाद पे अफसोस की बात तो तब हुआ करती है जब हमारी कौम के जवान बजाय तालीम के सोशल मीडिया पे आकर के छपरी पना करते हैं। याद रखें उलमा को तकलीफ होती है जब मेरी कौम का जवान नाम नासिब होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है। जब मेरी कौम के जवान का नाम वसीम होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है, तकलीफ होती है उलमा को। मेरी कौम के जवान का नाम आमिर होता है, सोशल मीडिया पे गालियां बकता है, उलमा को तकलीफ होती है। लेकिन उलमा के चेहरे मसरत और शादमानी में उस वक्त खिलते हैं जब मेरी कौम के जवान का नाम शानू होता है, MBBS की डिग्री लेकर के आता है। जब मेरी कौम के जवान का नाम जमशेद होता है, ऐसाई का तमगा लेकर के आता है। जब मेरी कौम के जवान का नाम अनस होता है, मात्र 23 साल की उम्र में MBBS की डिग्री लेकर के आता है, सारी दुनिया को पैगाम देता है। जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है आसिफ, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों के। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में चमकने का वाहिद जरिया है तालीम। क्या है तालीम? जोर से बोलें, क्या है तालीम? कितनी बड़ी बस्ती है आपकी, कितने लोग सरकारी जॉब करते हैं यहाँ, हमारे कितने जवान IAS बने हैं, कितने जवान IPS की तैयारी कर रहे हैं, कितने जवान डॉक्टर बनना चाहते हैं। अफसोस होना चाहिए हमें इस बात, यकीनन अफसोस होना चाहिए। हम फजूल खर्ची की तरफ ज्यादा माइल हो गए और लोगों ने ताने देना भी शुरू कर दिया, ये सुन्नी तो करते ही ऐसा है। हाँ, मैं तो दुआएं करता हूं जवानों आपके लिए, वरना अल्लाह करम फरमाए उर्स की तकरीबात में शेख चिल्ली को बुलाया जाता है, उर्स की तकरीबात में उस्मान भारती को बुलाया जाता है। लानत उन जवानों पे जो ये काम करते। अल्लाह के वली का मज़ार है और हम खुश किसको करना चाहते हैं? हमारी हरकतों को देख कर के लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। हमें बाज आना चाहिए। बोलो बाज आना चाहिए कि नहीं? ऊंचा बोलो, बाज आना चाहिए कि नहीं? जवानों अल्लाह सलामत रखे आपको। जैसे जलसे का आगाज किया है ना, वैसी टोली बनाओ, वैसी तंजीम बनाओ, वैसी तहरीक बनाओ और सारे जवानों को शामिल करने के बाद
अल्लाह कभी तौफीक दे तो किसी गरीब बेटी की शादी कराओ। अल्लाह कभी तौफीक दे तो किसी गरीब बच्चे के हाथ में किताबों का बस्ता लाके दो। अल्लाह तौफीक दे और हिम्मत मत हारना। कभी भी आगाज करोगे, खुदा की कसम तुम्हारे कदम से हर कदम मिलाकर के तुम्हारे साथ में जवान चलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह साथ देंगे ना, साथ देंगे ना। मेरी कौम के जवानों, आगाज करने की जरूरत है। बस तंजीम का आगाज करने की जरूरत है, तहरीक का आगाज करने की जरूरत है। न जाने कितनी बेटियां रातों में रो रो करके दुआएं करती हैं, मौला तूने पैदा किया है ना तो रिश्तों का इंतजाम भी फरमा दे। तूने पैदा किया है ना, न जाने कितने बाप रात की तन्हाई में आकर के आंसू बहाते हैं, इसलिए कि दुनिया में इंटरनेशनल फकीर नजर आते हैं। हाँ, ये कोई आम फकीर नहीं, इंटरनेशनल फकीर नजर आते हैं। खुदा के बंदे, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, फिर उससे किस चीज का मुतालबा करना चाहता है? मांगना है ना तो अपने रब से मांग। रब से किससे मांगना चाहिए? रब से मांग, रब से। दुनिया वालों से मांगेगा जलील हो जाएगा, अल्लाह से मांगेगा मालदार हो जाएगा। अल्लाह से मांगने वाले जोर से बोले, अल्लाह से मांगने वाले मालदार होते हैं। अल्लाह से मांगने वाले। मेरे कौम के जवानों, बस मैं यही पैगाम देना चाहूंगा, तालीम से जुड़ जाएं, तालीम से जुड़ें। इसलिए कि असल जो चीज है ना आपकी, वो तालीम है। आज जगह जगह रुसवाई किया जाते हैं आपकी, आज जगह जगह तजलील की जाती है आपकी, जगह जगह शुकूक व शुबहात के दरीचे ओपन किए जाते हैं। किस बुनियाद पे? मुसलमान है जी मुसलमान, मुसलमान है जी मुसलमान। और खुदा के बंदो, मुसलमान भी इतना सुस्त हो गया, मुसलमान भी इतना काहिल हो गया, इसको परवाह ही नहीं कि हमको करना क्या चाहिए, इसको मालूम ही नहीं कि हमें कौन सी रविश इख्तियार करना चाहिए। खुदा की कसम, संघर्ष करना सीखो जवानों, संघर्ष करो। अगर बाप मजदूरी करके तुम्हें पाल रहा है ना तो उसकी मजदूरी के पैसे को जाया मत होने दो। इतनी तालीम पे फोकस करो, इस कदर तवज्जो से पढ़ाई करो। आज जिस बाप के हाथ में मजदूरी के लिए फावड़ा है, कल उसी बाप के हाथ में तुम्हारा कोई मनसब होना चाहिए, कल उसी बाप के हाथ में खुशियों की बौछार होना चाहिए। ये सब हमारी कौम के जवान कर सकते हैं। इल्म की तरफ आगे बढ़ो, तालीम की तरफ आगे बढ़ो, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे, इस्लाम आगे बढ़ेगा। इसलिए कि इस्लाम भी तुम्हारे देखने पे फख्र महसूस करेगा। ये कौम का जवान जिसकी वजह से इस्लाम को फायदा हो रहा है। मैं बारहा कहता हूं, तुम चलोगे इस्लाम चलेगा, तुम उठोगे इस्लाम उठेगा, तुम आगे बढ़ोगे इस्लाम बढ़ेगा। इसलिए कि तुम्हारा अखलाक बताएगा मुस्तफ़ा का दीवाना है, तुम्हारा किरदार बताएगा मुस्तफ़ा का दीवाना है। तवज्जो को करीब करें, इस्लाम की बका के लिए आ जाएं उसी तरफ। इस्लाम की बका के लिए सबसे पहला कदम किसने बढ़ाया? सुभान अल्लाह। मौलाना महफूज साहब बयान फरमा रहे हैं और आप बड़ी खामोशी के साथ समाज फरमा रहे हैं। हाँ, तसव्वुर कर रहे हैं आपके बस कैसेट बज रही है, हम लोग कैसेट की तरह बजने नहीं आए मेरे भाई। मेरी निगाहों के सामने आप बैठे हो तो दर्द बयान करने आए हैं। तवज्जो है ना? इस्लाम की बका के लिए सबसे पहले कदम किसने बढ़ाया? हमारे नबी ने। किसने बढ़ाया? ऐसे कह दो, हमारे नबी ने। किसने बढ़ाया? हमारे नबी ने। अल्लाह सलामत रखे चचा मियाँ को। इस्लाम की बका के लिए सबसे पहला कदम किसने बढ़ाया? पैगंबर इस्लाम ने बढ़ाया। और खुदा की कसम, जब कदम आगे बढ़ाया था, मर्दों में सबसे पहले ईमान की दौलत अबू बकर सिद्दीक को मिली। उसके बाद मैं अगर बच्चों की बात करूं तो बच्चों में सबसे पहले ईमान की दौलत मौला अली को मिली। खुदा की कसम, ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, ये काफिला आगे बढ़ता गया, इस तादाद में इजाफा होता गया। मुसलमानों की तादाद एक वक्त में हो गई 313। कितनी हुई? 313। जोर से बोलें, कितनी? 313। और जोर से बोलें। सुभान अल्लाह। ये हमारे चचा मियाँ बैठे हैं इधर, इनकी आवाज हम तक आ रही है और भाई साहब मोबाइल में लगे हुए हैं। माशाअल्लाह। आपके वालिद साहब अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। मौलाना महफूज साहब के वालिद साहब बैठे हैं माशाअल्लाह। जवान भी बैठे। बताएं आप, मुसलमानों की तादाद कितनी हुई? अब तो बोलोगे 313। नकल की बड़ी तेजी है हमारे समाज में। कुछ लोग तो नमाजें भी नकल करके पढ़ते हैं। जी जी। हाँ, नमाजें याद नहीं है, तरीके याद नहीं है। मस्जिद में गए तो एक भाई साहब नमाज पढ़ रहे थे, जैसी उन्होंने नियत बांधी, इन्होंने भी जाके नियत बांध ली। और जब नियत बांधी ना,
वो भी अनाड़ी थे, ये भी अनाड़ी, दोनों मिल गए अनाड़ी अनाड़ी। और जब अनाड़ी अनाड़ी मिले ना, पहले वाले भाई साहब ने धोखे से 5 पढ़ ली, तो ये भी 5 ही पढ़ के फारिग हुए। हाँ, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती, याद रखिएगा। मुसलमानों की तादाद कितनी बनी? 313। सुभान अल्लाह, कितनी बनी? अब मुझे बताएं कि मजहब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? मालूम है किसी को इतने बड़े मजमे में? अल्लाह सलामत रखे, क्या नाम है भाई? ने तुम्हारा नाम बताओ क्या है? मोहम्मद हुसैन। अल्लाह करबला वालों का सदका अता फरमाए, आमीन। जोर से बोले यार। पता लग रहा है कि लोग जगह जगह पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जगह जगह, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम से, इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम, सारे बोले जंगे बद्र। क्या नाम है जी? क्या नाम है? जोर से बोले। हाँ, 2020 में सलमान खान ने कौन सी पैंट लॉन्च की थी मालूम है आपको? कौन सी शर्ट पहनी थी? जवानों, सब मालूम है आपको। अगर मालूम नहीं है तो इस्लाम के हीरो का नाम याद नहीं है, नाम मालूम नहीं है। खुदा के बंदो, तुम इन्हें छपरियों को हीरो समझते हो? ये छपरी है, छपरी। और मैदान महशर में भी इनकी गिनती नहीं होगी। हमारा हीरो मुंबई का सलमान नहीं है, बल्कि हमारा हीरो सलमान अजहरी है। एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था, वो वीडियो देखा था आपने? लोगों की आंखें अश्क बार हो गई, रोने लगे, गमजदा हुए। लेकिन जब वो वीडियो हमारी नजर से गुजरा था ना, हमारी आंखें अश्क बार नहीं हुई। अब ये मत सोचियो मौलवी बहुत पत्थर दिल के। हाँ, सही बता रहा हूँ, यकीन जाने फख्र से कलेजा छोड़ा हो गया था, इसलिए कि मैंने अबू बकर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने उमर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने उस्मान के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने अली के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने तलहा के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने जुबैर के चलने के अंदाज को नहीं देखा, मैंने अब्दुर्रहमान के चलने के अंदाज को नहीं देखा। मैं अपनी कौम को बता देना चाहता हूँ, दुनिया वालों, मैंने एटीएस की टीम के जवानों के दरमियान में मुफ्ती सलमान अजहरी को चलते हुए देखा है। मैंने देखा वो मर्दे कलंदर गर्दन को झुका के नहीं, गर्दन को उठा के चल रहा था, यही पैगाम दे रहा था, क्या दबे जिसमें हिमायत कहो, पंचा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया ताजो शरिया, या अली, बाबा बाबा जिंदाबाद। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। कौन है जी हमारा हीरो? सलमान अजहरी। और जवानों बोलो, जोर से बोलो, कौन है जी? अल्लाह सलामत रखे। बच्चा बच्चा जानता है इस्लाम के हीरो को। पीपल्स थाना बहुत खास जगह है मेरे भाई, बहुत खास जगह है। अल्लाह सलामत रखे। आज गालिबन पहला इत्तिफाक है आपसे मुलाकात का। यूं तो गुजरना होता रहा है आपकी बस्ती से, आपके आसपास में कहीं जाओ तो आपकी बस्ती से गुजर के जाना होता है। जनाब मोहतरम आजम नवाज साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर पहली मर्तबा आज गुफ्तगू का शरफ आपसे हासिल हो रहा है। मैं चाहता हूँ जवानों, आज आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। सुभान अल्लाह। कौन सी मर्तबा जी? दूसरी मर्तबा? तो फिर पहली मर्तबा का मुझे याद नहीं है। अल्लाह सलामत रखे। इसका मतलब आपकी जहनियत भी काफी बसी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त में मेरी तकरीर नहीं हो पाई थी। हाँ, मामू आ गए थे, मामू है ना? हाँ, तो पहली मर्तबा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इस्लाम का हीरो कौन है? कौन है? और हमारा हीरो कौन है? बच्चे ही बोलेंगे, जवानों तुम कब बोलोगे? स्टोरी तो बहुत लगाते हो, स्टोरी लगाते हो तो जबान भी खोलो। हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो कौन है? मुंबई का छपरी तो नहीं है? बोलिए, छपरी तो नहीं है? नहीं है ना? अल्लाह सलामत रखे। जवानों,
बस बदलो अपनी ज़हनियत को, इस्लाम के हीरो को पहचानो। इस्लाम का हीरो अबू बकर, इस्लाम का हीरो उमर, इस्लाम का हीरो उस्मान, इस्लाम का हीरो अली। इस्लाम के हीरो को पहचानो, इस्लाम के हीरो को फॉलो करो, इस्लाम के हीरो को अपना आइडियल बनाओ। जब इस्लाम के हीरो को आइडियल बनाओगे, तुम चलोगे तो तुम्हारा चलना बोलेगा नबी नबी, तुम उठोगे तो तुम्हारा उठना बोलेगा नबी नबी, तुम बैठोगे तो तुम्हारा बैठना बोलेगा नबी नबी, तुम खाओगे तो तुम्हारा खाना बोलेगा नबी नबी, तुम पियोगे तो तुम्हारा पीना बोलेगा नबी नबी। याद रखना, जब तुम्हारा जनाजा जाएगा, लोग जनाजा देखेंगे और कहेंगे ये दुनियादार नहीं बल्कि मुस्तफा का वफादार जा रहा है। गुलाम अहमद मुख्तार जा रहा है। सुभान अल्लाह। बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात, बदलो अपने ख्यालात। कहिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं ना, नाम क्या है जी? भूरा शामिया। अल्लाह सबको फैजान अता फरमाए। कहिएगा आमीन। अच्छा, मदार पे भी हाजिरी देते हो, जलसे में बैठे हो? बस ये बताओ, मदार पे जाते हो ना? जाते हो ना? कभी भी अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो तो अपने लिए कुछ मत मांगा करो, बस इतना मांगा करो कि मौला हम तो गुनाहगार हैं मगर ये तेरा मुत्तकी बंदा है, इस बंदे के सदक़े तू हमारी सारी खताओं को माफ फरमा दे। इतना मांगा करो। मगर हम क्या करते हैं? हम तो ट्रैक्टर टिलारी मांगे हैं मदार पे जाके। हुजूर ट्रैक्टर टिलारी दिला दो, सबसे पहले भर के तुम्हारे यहाँ ही लाऊंगा। गाँव की औरतें, आदमी तो कम जाम है ना ट्राली में, औरतें ज्यादा जाती है। हाँ, जबकि सख्ती के साथ मना किया गया है औरत के मदार पे जाने की, मगर ना, वहीं उतरेगा भूत जाके। और कौम के शहजादियों, खुदा का खौफ करो, और इनसे पहले हमें और आपको खुदा का खौफ करना चाहिए, क्योंकि बीवी वहां जाती है जहां मर्द इजाजत देता है कि नहीं है? और कोई बीवी अगर बगैर मर्द की इजाजत के जाती है तो फिर वो कनीज़े फातिमा नहीं। बात सच्ची कहो, भले ही वक्ती तौर पे बुरी लग जाए, फिर वो कनीज़े फातिमा नहीं। अगर तुम चाहती हो कि मैदानी महशर में कनीज़े फातिमा बन के उठो तो फिर अपने शोहरों की कदर करना सीखो, अपने शोहरों की मोहब्बत को निगाहों के सामने रखना सीखो, अपने शोहर की फरमाबरदारी करना सीखो। जो औरतें शोहर की फरमाबरदार नजर आती हैं, यकीन जानना वही जन्नत की हकदार नजर आएंगी, वही जन्नत की हकदार। अफसोस होता है हमें उस वक्त जब हम मज़ारों पे तो जाते हैं मगर मस्जिदों तक नहीं जा पाते। ये भी एक बड़ा मसला, बड़ा मरहला। कहाँ जा रहे हो जी? गरीब नवाज की बारगाह में जा रहे हैं। ओहो, अल्लाह सलामत रखे आपको। मस्जिद गए थे जुमे के दिन? कल ना, टाइम ही नहीं मिल पाया, काम में ज्यादा थे। और खुदा के बंदे, काम में लग जाए तेरी ऐसी आग जो नमाजें छुड़वाए। वो काम किस काम का यार जो नमाज को कज़ा कराए? और हमने समझ क्या रखा है? हम सोचते हैं हम दुकान बंद कर देंगे तो हमारा कारोबार बंद हो जाएगा। नहीं, देने वाला कौन है? जोर से देने वाला कौन है? जोर से कौन है? तो दुकान अगर बंद हो जाएगी तो अल्लाह की रहमतों के खजाने थोड़ी बंद हो जाएंगे, है? जो रब तुम्हें, एक बात याद आ गई मुझे, मैं करता हुआ चला जाऊं। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने ऐसी जगह दुकान खोली जाके कि जहां के बाद कोई रास्ता ही नहीं था, बंद था रास्ता। कपड़े की दुकान खोली। गांव में बहुत बहुत चतुर भी लोग होते हैं ना, बड़े बड़े चालाक समझने वाले अपने आप को। एक साहब पहुंच गए दुकान पे जाके बोले यार बड़े बेवकूफ आदमी हो, अगर कारोबार करने का इतना ही शौक था तो मैदान में आते, कारोबार करने का इतना ही शौक था तो यहाँ से निकल कर के बाजार में आते, कारोबार करने का इतना ही शौक था तो मार्केट में आकर के दुकान रखते। यहाँ कौन भला तुमसे कपड़ा खरीदने आएगा? लॉजिक समझ में आता है? जानते हो यहाँ कौन आएगा तुमसे कपड़ा खरीदने? यहाँ से तो रास्ता ही बंद है। एक ही सवाल किया था साहिबे दुकान ने और लाजवाब कर दिया था। उसने कहा था इतना बता दे कि यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है। बात समझेंगे तो बोलेंगे इंशाअल्लाह। इतना बता दे क्या यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है? उसने कहा हाँ, मौत का फरिश्ता आ सकता है। उसने निगाहों में निगाहें डालने के बाद कहा था खुदा के बंदे, जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता?
वाह वाह वाह, क्या बात है। जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता यार। हम दुकानें अगर थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो क्या हमारे मुकद्दर का रिस्क कोई ले जाएगा? खुदा की कसम ये पेशानी खुदा की बारगाह में झुकेगी, अल्लाह अपनी रहमतों के खजाने अता फरमाएगा। हाँ, अफसोस होता है यार। अजमेर शरीफ जा रहे हैं, अजमेर शरीफ रजब का महीना चल रहा है, अभी 6 रजब को उर्स हुआ है, इतने ताबड़तोड़ भीड़ रही है, ट्रेनों में लोग लटक लटक के गए। रिजर्वेशन में भी हालत खराब थी, फंस गया था मैं भी उसी वक्त में उधर। हाँ, जो पर्सनल सीट होती है ना उस पे भी आ रहे हैं। अब कौन है? टोपी वाले, कुर्ते पजामे वाले, और हम भी कुर्ते पजामे वाले, तो हम मना करेंगे तो बोले लो यार ये भी गरीब नवाज के दीवाने, फिर भी मना कर रहे हैं। हाँ, इस कदर भीड़ रहती है, मस्जिद तक नहीं जाएंगे, अजमेर जाएंगे। चला था एक दीवाना फतेहपुर सीगरी से। कहां से? जोर से बोले कहां से, जोर से बोले कहां से। मुरीद अपने पीर की बारगाह में आया, आने के बाद कहने लगा हुजूर 6 रजब की तारीख आती है तो बच्चा है तो अजमेर जाता है, जवान है तो अजमेर जाता है, बुजुर्ग है तो अजमेर जाता है, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। अल्लाहू अकबर, तारीख बताती है। पीर साहब ने फरमाया इस साल नहीं अगले साल जाना। तवज्जो है भाई, तवज्जो है ना, या खत्म हो गई? अल्लाह सलामत रखे। क्या फरमाया? इस साल नहीं अगले साल जाना। 1 साल गुजर गया, जैसे ही 6 रजब की तारीख आती है फिर से अपने पीर की बारगाह में आया। आने के बाद कहने लगा हजरत जी बच्चा है तो अजमेर जाता है, जवान है तो अजमेर जाता है, बुजुर्ग है तो अजमेर जाता है, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। पीर साहब ने फिर से वही 1 साल पुराना जवाब चिपका दिया। पीर साहब ने फरमाया इस साल नहीं, इस साल नहीं अगले साल जाना। 1 साल और गुजरा, और जैसे ही साल गुजरा 6 रजब की तारीख आई, पीर साहब की बारगाह में आया मुरीद, और आने के बाद हाथ बांध करके कहने लगा पीर साहब, बोले हाँ बताओ। कहा हम अजमेर शरीफ जा रहे हैं। क्या कहा? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। और पहले क्या कहता था? जाना चाहते हैं। अब क्या बोला? जा रहे हैं। पीर साहब ने फिर से वही 2 साल पुराना जवाब चिपका दिया। कहा इस साल नहीं, जोर से, इस साल नहीं। लाल पीला हो गया, बोला बोले हमें मालूम था तुम ऐसा ही कहोगे, हम पहले ही से गाड़ी का टिकट करा के आए हैं। मुरीद की चालाकी देखो, अल्लाह बचाए ऐसे चालाक मुरीदों से भी। और पीर भी जवानों ऐसा तलाश करो कि जिस पीर को देखने के बाद खुदा की याद आ जाए। बचो बिसात खाने वाले पीरों से, सारी उंगलियों में अंगूठी पहन के घूमने वाले पीरों से बचो, बचाओ अपने आप को। ऐसा पीर तलाश करो जिस पीर को देखने के बाद रसूल की याद आ जाए। यार जो बंदा खुद की शफाअत की गारंटी नहीं जिसकी, वो तुम्हारी शफाअत कराएगा? बताएं, तसव्वुर करें। पीर साहब ने फरमाया इस साल नहीं अगले साल जाना। हमको मालूम था कि तुम ऐसे ही कहोगे, इसलिए हम पहले ही से टिकट करा के आए हैं। अल्लाह अकबर, जिस गाड़ी का टिकट करा के आया था उसका जैसे ही हवाला दिया, पीर साहब ने फरमाया अच्छा अगर टिकट करा के आए हो तो ऐसा करो, मैं फजर की नमाज पढ़ूंगा और नमाज पढ़ने के बाद तुमको इजाजत दूंगा। ये फजर की नमाज पढ़ने के बाद वजीफे में बैठे पीर साहब, और वजीफे से फारिग होकर के मुरीद को इजाजत देना थी। जैसे ही वजीफे में बैठे इतना वक्त लग गया कि अब पीर मुरीद ने देखा कि पीर साहब वजीफा खत्म करने का नाम नहीं लेते। उधर वो गाड़ी आ गई जिस गाड़ी से मुरीद को जाना था। आकर के ड्राइवर कहने लगा जल्दी करो। कहा यार 5 मिनट रुक जा, बस चलेंगे। कहा जल्दी करो। कहा 5 मिनट रुक जा, चलेंगे। कहा जल्दी करो। कहा 5 मिनट रुक जा, चलेंगे। आखिरकार ड्राइवर को गुस्सा आ गया, गाड़ी स्टार्ट की और लेकर के चला गया। जैसे ही गाड़ी निकली पीर साहब का वजीफा खत्म। तवज्जो है, पीर साहब का वजीफा खत्म। पीर साहब ने फरमाया अजमेर जाओगे? लाल पीला हो गया, बोले अच्छा अब जाएंगे अजमेर, गाड़ी चली गई तो अब अजमेर जाएंगे। गाड़ी चली गई तो अब हम अजमेर जाएंगे, अब कैसे जाएंगे? लेकिन खुदा की कसम अल्लाह वाले दिलों पे नजर रखते हैं। कहां रखते हैं जी? इसीलिए कहा गया उलमा के सामने बैठो तो जबान संभाल के बैठो, और अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के जाओ।
दिलों पे नजर रखते। पीर साहब ने फरमाया जाना चाहते हो कि नहीं? अल्लाहू अकबर। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हुजूर अगर मैं नहीं जाना चाहता तो मैं आपकी बारगाह में पहले साल किस लिए आता, दूसरे साल किस लिए आता, तीसरे साल में किस लिए गाड़ी का टिकट करा के आता, अगर नहीं जाना चाहता किस लिए मैं आपकी बारगाह में आता। अल्लाहू अकबर। इतना जब कहा तो पीर साहब ने फरमाया ऐसा करो, आंखें बंद करो, कदम को उठाओ, जमीन पे रखो, आंखों को मत खोलना, कदम को उठाना, जमीन पे रखना, आंखों को मत खोलना, कदम को उठाना, जमीन पे रखना। तीसरी मर्तबा में आंखों को खोल देना। मुरीद ने ऐसा ही किया, अपने कदम को उठाया, जमीन पे रखा, रखने के बाद तुरंत आंखों को खोल दिया। तवज्जो है? पहली बार में आंखों को खोल दिया, मालूम है तुम्हें? तवज्जो इधर रखें। सुभान अल्लाह। ज़हन किसी और तरफ नहीं, पहली मर्तबा में आंखों को खोल दिया। पीर साहब ने फरमाया खबरदार। किस लिए आंखों को खोला? कहने लगा हुजूर बस चेक कर रहे थे आपको, आप हैं या चले, हैं या चले गए। पीर साहब ने फरमाया अगर जाना चाहते हो तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। अल्लाहू अकबर। अब सुने तवज्जो के साथ। मुरीद ने अपनी आंखों को बंद किया, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, आंखों को ना खोला, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, आंखों को ना खोला, कदम को उठाया, जमीन पे रखा। तीसरी मर्तबा में आंखों को खोला तो क्या देखा? आंखों को बंद किया था तो पीर की बारगाह में था, लेकिन आंखों को खोला तो गरीब नवाज के शहर में नजर आ रहा है। जब पहुंचा ना गरीब नवाज के शहर में, वही गाड़ी वाला मिल गया सबसे पहले। कौन मिला? जोर से बोले कौन मिला? गाड़ी वाला। और गाड़ी वाला देख के बोला, बोले यार भाई साहब हम तो तुम्हें फतेहपुर में छोड़ के आए थे, तुम यहाँ कैसे? कहा बहुत नाटक दिखा रहे थे ना कि नहीं लेके जाएंगे, चले जाएंगे, आ गए ना तुमसे पहले। तवज्जो है ना? आ गए ना तुमसे पहले। कहा कौन सी गाड़ी से आए हो? दीवाना दीवानगी में बोला इश्क वाली गाड़ी से। जवानों मुस्कुराओ। कौन सी गाड़ी से? जोर से कौन सी गाड़ी से? इश्क वाली गाड़ी से। अल्लाहू अकबर। वो कहने लगा यार कौन सी गाड़ी है, कब लॉन्च हुई है, कब की है भैया, कहां से आई है, कैसे आए हो, कौन सी गाड़ी है, कितनी पुरानी है? कहा बहुत पुरानी है। कहा कितनी पुरानी है? कहा बहुत पुरानी है। कहा इतनी पुरानी है इसी इश्क वाली गाड़ी पे अबू बकर सवार हुए तो सदाकत के ताजदार बन गए। इसी इश्क वाली गाड़ी पे उमर सवार हुए तो अदालत के ताजदार बन गए। इसी इश्क वाली गाड़ी पे उमर सवार हुए तो अदालत के ताजदार बन गए। इसी इश्क वाली गाड़ी पे उस्मान सवार हुए तो सखावत के ताजदार बन गए। इसी इश्क वाली गाड़ी पे अली सवार हुए तो शुजाअत के ताजदार बन गए। आला हजरत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब नवाज की बारगाह में है दीवाना, घूमा फिरा, इसको अचानक से याद आ गया, बोले यार तुझे वापस भी तो जाना है। अब दिली दिल में सोचने लगा, बोले पीर साहब ने भेज तो दिया मगर भेज के फंसा दिया, वापस कैसे जाएंगे? आखिर में इसको याद आया, बोले यार पीर साहब ने कहा था ये खत जाते वक्त और आते वक्त ये खत का याद रखना, फला दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे होंगे उनको जाकर के दे देना। इसने सोचा यार फंसा तो दिया मगर चलो चलते चलते अपने पीर का वही आखिरी काम करके चलते हैं। ये खत निकाला और निकालने के बाद उसी दरख्त के नीचे गया, देखा कि बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अचानक इसने जाकर के सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। खत इसने बुजुर्ग की बारगाह में पेश किया और पेश करने के बाद खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने फरमाया जाओ। कहने लगा हुजूर यही तो मसला अटका हुआ है, जाऊं कैसे? कहा यही तो मसला अटका हुआ है, जाऊं कैसे? कहा आए कैसे थे? आया क्या था? पीर साहब ने 3 कदम में भेज के फंसा दिया। आया क्या था? जाऊं कैसे ये क्लियर कर दो। बुजुर्ग फरमाते हैं ऐसा करो, आंखों को बंद करो, कदम को उठाओ, जमीन पे रखो, आंखों को मत खोलना, कदम को उठाना, जमीन पे रखना, दूसरी मर्तबा में आंखों को खोल देना। दीवाने ने आंखों को बंद किया, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, आंखों को ना खोला, कदम को उठाया, जमीन पे रखा, दूसरी मर्तबा में आंखों को खोल दिया। क्या देखा? आंखों को बंद किया था तो बुजुर्ग की बारगाह में था और आंखों को खोला तो अपने पीर की बारगाह में। और जब पीर साहब ने फरमाया, देखा, फरमाने लगे आ गए, लाल पीला हो गया। बोला हाँ तुम तो सोच रहे थे आ गई ना। कहा कैसे आए हो?
का 3 कदम में भेजना कोई कमाल नहीं है, 2 में आया हूं, 2 में तेवर देखें आप, का कोई कमाल नहीं है 3 में भेजना, 2 में आया हूं, 2 में भेजना कमाल है। तो मेरे भाई पीर भी ऐसा तलाश करो जो आपकी जेब पे नहीं बल्कि आपके दिल पे नजर रखे। बदलो, अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई है। इतना तो जानते हो ना कि कौन मुत्तकी है, कौन परहेजगार है और किसका नसब क्या है, कौन से मसलक से ताल्लुक रखता है, कौन से मशरब से ताल्लुक रखता है, इतना समझो। और इतना ही अगर समझ गए, इतना समझेगा कौन, जिसका ताल्लुक तालीम से होगा, है कि नहीं है, एजुकेशन से होगा। इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम सारे बोल दें, आखिरी सबक है बस, क्या नाम है जी? मुसलमानों की तादाद जोर से, और जिनके मुकाबिल में गए थे ना वो 1000 थे। कितने थे? कितने थे? अच्छा ये बताएं, ये जो इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई है कौन से महीने में हुई? सुभान अल्लाह, कौन से महीने में? रमजानुल मुबारक के महीने में। याद रहेगा ना ये सबक? याद रहेगा ना जी? फिर से दोहरा लें, इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम, इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम, मुसलमानों की तादाद, कुफ्फारे मक्का की तादाद। इस्लाम की जंग कौन से महीने में हुई? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन 313 लोगों ने जब मदीना की गलियों से अपने कदम को बाहर निकाला था तो मदीना के मुनाफिकों ने देख करके कहा था, कहां चले हो? बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। कहां चले हो? औरतों को बेवा कर दिया जाएगा। तुम्हारे हाथों में तलवारें नहीं, तुम्हारे हाथों में नेज़े नहीं, तुम्हारे हाथों में भाले नहीं। मुस्तफा के गुलामों ने क्या जवाब दिया था वो सुने। मुस्तफा के गुलामों ने कहा था, ओ मदीना के मुनाफिकों, तुम क्या समझते हो औरतों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना, तुम क्या समझते हो और बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। याद रखना, जब मुस्तफा के गुलामों ने अपने कदम को घर से बाहर निकाला है तो या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। जिंदाबाद। गए बद्र के मैदान में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? सुभान अल्लाह, कितनी थी? वो कुफ्फारे मक्का पूरी रात अपने बातिल खुदाओं की इबादत करते रहे, पूरी रात अपने बातिल खुदाओं को पूछते रहे, पूरी रात शराब पीते रहे, नशे में चूर रहे। ये 313 मुस्तफा के गुलाम पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहे, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है मेरे मुस्तफा ने फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद हजरत उमर को बुलाया। उमर चूंकि बहुत ज्यादा जलाली थे, कहा उमर ये बताओ कैसे सबबंदी की जाए, कैसे तैयारी की जाए, कैसे मुकाबिल में जाया जाए। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है हजरत उमर से जब मेरे नबी ने इतना इरशाद फरमाया, उसके बाद उमर का ईमानी जवाब सुने। उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कैसी सबबंदी की बात करते हैं, कैसी तैयारी की बात करते हैं? जितने मुकाबिल में आए हैं ना ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। आका जितने उमर के रिश्तेदार हैं उमर उनकी गर्दनें लेके आएगा, जितने अबू बकर के रिश्तेदार हैं अबू बकर उनकी गर्दनें लेकर के आए, जितने अली के रिश्तेदार हैं अली उनकी गर्दनें लेकर के आए। मेरे मुस्तफा ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा, सर को सजदे से ना उठाया। अल्लाहु अकबर। तारीख बताती है एक ठंडी हवा का झोंका। कहा कौन? कहा जिब्रील आया हूं। आप कहते हो अल्लाह की मदद नहीं आती, अल्लाह की मदद नहीं आती। खुदा के बंदो आज भी अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन अल्लाह की मदद सिर्फ ईमान वालों के लिए आती है। किसके लिए आती है? सिर्फ ईमान वालों के लिए आती है। शराबी के लिए अल्लाह की मदद नहीं आएगी, जुआरी के लिए अल्लाह की मदद नहीं आएगी, माँ बाप के नाफरमान के लिए अल्लाह की मदद नहीं आएगी, बड़ों का एहतराम न करने वालों के लिए अल्लाह की मदद नहीं आएगी। बद्र के मैदान में अल्लाह की मदद आई। जिब्रील अमीन हाजिर हुए। नबी ने फरमाया किस लिए आए हो? या रसूल अल्लाह 5000 फरिश्तों की जमात लेकर के आपकी मदद के लिए आया। के मैदान में मदद आई कि नहीं? आई कि नहीं आई? बोले आई ना। बद्र के मैदान में अल्लाह की मदद आई। खुदा के बंदों में बताना ये चाहता हूं, ईमान मजबूत करें, तालीम मजबूत करें, अल्लाह की मदद आज भी आएगी इंशाअल्लाह। कहिएगा इंशाअल्लाह। और जवानों अपनी तादाद में इजाफा करो, कहिएगा इंशाअल्लाह। क्या नाम है तुम्हारा? ये सब बैठे चेहरे, नाम तो मैं जानता नहीं लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे, अल्लाह सलामत रखे आपको। अपने जवानों की तादाद में इजाफा करो और कुछ नुमाया काम करके दिखाओ इंशाअल्लाह। सब साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताएं।
सुभान अल्लाह। अरे बुजुर्ग भी हाथ उठा के बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं, हम भी साथ देंगे। और बुजुर्गों की दुआएं जिनको मिल जाएं, अल्लाह उनका बेड़ा पार फरमा देता है, अल्लाह उसका बेड़ा पार फरमा देता है। बस तालीम पे फोकस कीजिएगा। तालीम से अगर दूरी इख्तियार करेंगे तो फिर याद रखना, लोग आज कम आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आपको और ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। अगर बचना चाहते हो जुल्म से, बचना चाहते हो तशद्दुद से, तो सिर्फ और सिर्फ कलम ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम अपने आप को बचा सकते हैं। तालीम सरे फहरिस्त रखें, नॉलेज सरे फहरिस्त रखें। ख्याल करें उन बच्चों का जो बच्चे गुर्बत की वजह से हाई स्कूल इंटर करने के बाद तालीम छोड़ करके काम पे चले जाते हैं। तलाश करें उन बच्चों को, इसलिए कि पैसा ना होने की बुनियाद पे वो कुछ नहीं कर पाते। अल्लाह अगर तौफीक दे तुम उनका सहारा बन जाओ, तो कोई बच्चा अगर जिंदगी में IPS बना दिया ना तुमने, तो खुदा की कसम ये तारीखी काम होगा इंशाअल्लाह। मेहनत उसकी होगी, कोशिश आपकी होगी, और नाम पूरी बस्ती का होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जवानों, तालीम पे फोकस करें। अगर अच्छे बिजनेसमैन हो तो फिर बिजनेस पे फोकस करें, नमाजों की पाबंदी करें। कौम की शहजादियां भी बैठी हैं, ये भी नमाजों की पाबंदी करें, खास जरूरी। हमारे घरों का अलमिया है, अगर बहू 8 बजे सो के उठती है ना तो पूरे घर में तांडव होता है, और बेटी अगर 8 बजे तक सोती है तो अम्मा के कानों पे असर नहीं पड़ता। बेटी है, वो खुदा के बंदे, वो भी किसी की बेटी है जो तेरे घर में आके बहू बने। बदलो अपने हालात। होना तो ये चाहिए कि हमारे घर में माँ भी उठे, अपनी बेटी को उठाए, बाप भी उठे, अपने जवान बेटे को उठाए, मस्जिद की तरफ बाप अपने बेटे को लेकर के जाए, और घर में माँ 2 मुसल्ले बिछाए, एक मुसल्ले पे खड़े होकर के बेटी नमाज पढ़े, दूसरे मुसल्ले पे खड़े होकर के माँ नमाज पढ़े, उधर मस्जिद में जाकर के बाप और बेटा नमाज पढ़े। खुदा की कसम, अपने हाथों को उठाने के बाद जब दुआएं की जाएंगी, यकीन जानना तुम्हारे हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह की रहमतों के खजाने हमारे घरों में पहले उतार दिए। माहौल बदलें, अल्लाह सलामत रखे सबको। बात छोटी सी हो, तफसीर में लग जाती है सदियां। फन वही है जो कूजे में समंदर रख दे। बस मेरी गुजारिश आखिरी, तालीम पे फोकस करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना जवानों, करेंगे ना? हमारा हीरो कौन है? जोर से। ये जो फटा हुई पैंट पहने रहती हो ना, ये पहनना छोड़ दो। तुम समझते हो तारीफ होती है? पता लगता है तुम्हारी गुर्बत का। इतने पैसे नहीं होते तुम्हारे पास के सिली सिलाई पैंट पहन सको, फटा हुई पहनते हो, और तुम समझते हो ये स्टाइल है। सारे निकल जाएंगे स्टाइल कब्र में। सबसे अच्छा लिबास है कुर्ता पैजामे का लिबास, लेकिन पैंट शर्ट भी पहनना जायज है, ये मत समझियो। और अगर कोई मौलवी पहन ले तो कयामत आ जाए। हाँ, सच्ची बात है, पहन सकते हैं, जायज है। कोट पैंट भी पहन सकते हैं मौलाना, मगर तुम नहीं जीने दोगे। बोले मौलवी साहब को भी रंग चढ़ा है ना। मेरे भाई, खास करके हर घर में हर जवान पे कुर्ता पैजामा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं यार? 3-3 हजार की पैंटें हमारे घरों में रखी हैं, 2-2.5 हजार का कुर्ता पैजामा नहीं रख सकते हम? जब बनाओ तो लीला नहीं बनाइयो, 500 वाला मत बनाइयो। जैसी पैंटें लेके आते हो वैसी कुर्ता। तुम ये मत समझना कि मौलवी लोग ब्रांड नहीं पहनते, ऐसी ऐसी लीलन पहनते। 3-3, 4-4 हजार का खाली कुर्ता होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहदी से नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, हल्के में मत लिया करो मौलवियों को। मौलवी हल्के में लेने का नाम नहीं है, बस ये कि मौलवी दिखावा नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरी कौम के जवानों। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। अल्लाह सबसे पहले मुझे बादहू हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो वक्त मैंने आपको दिया था वो तकमील तक पहुंचा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमारी हाजिरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पूरा मजमा कलमा तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।